हाँ, तो आप लोगों को दोनों साइड में दो महारथी का पिक दिखता होगा, एक तरफ सचिन सर का और दूसरी तरफ हिमांशी मैम का। तो आखिर ये पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, और ये यूट्यूब पर इतना वायरल क्यों है, सचिन सर और हिमांशी मैम के बीच का टकराव है क्या, और ये पूरा मैटर क्या है, ठीक है। तो हम तो छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, और ये लोग मिलियन में व्यूज रखते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर रखते हैं, और वैसा कंटेंट देते भी हैं और वैसा मटेरियल देते भी हैं, और इनके चैनल से जो सिलेक्शन होता है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन ये सारा पूरा, ये जो सारा मैटर है वो व्यू का होड़ है। यानी कि एक डायलॉग है ना, पैसा बाबू भैया पैसा, तो यहाँ पर वो डायलॉग नहीं है, बल्कि यहाँ पर से डायलॉग है, व्यू बाबू भैया व्यू व्यू सब्सक्राइबर। तो देखो, सचिन सर ने एक वीडियो में ये कहा कि जो सीटेट का एग्जाम है वो इस मंथ में होने जा रहा है, और फिर 2 दिन बाद वही हुआ, 3 दिन बाद की नोटिफिकेशन आ गया और सीटेट का डेट आउट हो गया। उसी तरह का बात, यानी कि जिस तरह का सचिन सर ने अपने वीडियो में कहा उसी तरह का हुआ। हिमांशी मैम उसका क्रिटिसाइज करते हुए बताती हैं कि ये जो है गलत है, ऐसा अगर, जबकि सचिन सर का नाम नहीं लेती है अपने वीडियो में, जबकि ये सिर्फ ये इतनी बात कहती है कि ये ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये ऑफिशियली बात को एक्सपोज करना गलत है, इससे पेपर लीक की बात जो है सामने आएगी। ये हुई बात। तो और उसके बाद फिर उसके रिस्पॉन्स में सचिन सर ने कहा, ये जो हिमांशी मैम का जो ये जो सक्सेस है वो तुक्का से सक्सेस लगा है, यानी कि ये जो कामयाबी मिली है ये तुक्का से मिली है। तो ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यू पाना चाहते हैं। ये चाहे हिमांशी मैम हो चाहे सचिन सर हो, दोनों में से कोई भी। जबकि ये दोनों को चाहिए कि टीचर एक जो है वो आइडियल जॉब है, और टीचर पूरे समाज के लिए आइडियल है। तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का निगेटिव एक्सलरेशन या निगेटिव कमेंट ना दे करके अपना अपना काम कीजिए, जबकि आप लोग करते भी हैं और करते भी आए हैं, और बहुत अच्छा अभी तक किया है, और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। तो आप लोगों का दोनों कोई का एक ही फील्ड है, और दोनों जो है सीडीपी के अच्छे ज्ञानी हैं और अच्छा जानते भी हैं। तो प्लीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना छोड़िए, और दोनों का अपना अपना लो फॉल है। क्योंकि ये सचिन सर को भी चाहिए कि ये ऑफिशियली कोई भी ऐसा बात अगर पता भी चलता है तो वो पब्लिक डोमेन में आकर के सीटेट की बात ना कहें, जिससे कि वो साबित हो जाए। वैसा ही हो जैसा कि कहा गया, मान लिया कि लिंक है किसी का, बहुत से लोगों का होता है, हमारा भी कुछ कुछ लिंक है, हम भी कभी कभी आके कुछ बोल देते हैं। तो वो ऐसा बात हमने कभी नहीं कहा है जो एकदम 100% जो है जाकर के सही लग जाए, क्योंकि ये ऑफिशियली बात अगर बाहर आएगी तो इससे पेपर लीक वाला मामला जो है वो सेट होगा। नीट का जो पेपर लीक हुआ इसी तरह से तो लीक हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऑफिस में होगा जो इस तरह का बात जानता होगा। तो ऑफिशियली बात अगर पता भी चलती है तो यूट्यूब पर आके ना कहा जाए, इससे बचा जाए। और हिमांशी मैम को भी चाहिए कि सचिन सर का क्रिटिसाइज नहीं करें, और सचिन सर को भी चाहिए कि हिमांशी मैम का किसी तरह का क्रिटिसाइज नहीं करें, क्योंकि सब कोई का अपना अपना फील्ड ऑफ नॉलेज होता है और अपना अपना नॉलेज होता है। तो उस पर आप लोग अडिग रहिए। और हम लोग छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, हम लोग तो अभी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो राय यही है कि टीचर को नोबेल जो फील्ड है उसको नोबेल ही रहने दिया जाए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए। ये कई बार हम लोग देखे हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि खान सर पर जो है रोशन आनंद सर आरोप लगाते हैं, रोशन आनंद सर पर खान सर, ये उन लोग के बीच चलता रहता है बिहार में। इसी तरह से सीटेट में इन लोग दोनों के बीच अभी चल रहा है। तो दोनों से दोनों में से किसी से ना कोई लगाव है और ना ही किसी तरह की दुश्मनी है। सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग अपना अपना काम कीजिए, और यूट्यूब पर इस तरह का रायता मत फैलाइए। और हम लोग तो छोटे चैनल वाले हैं, तो हम लोग तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। और यही बात है कि मेरा ये है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोग दोनों अपने अपने फील्ड में सिर्फ काम करो, बाकी जो व्यूवर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दो कि वो आपके बारे में क्या जज करेंगे क्या नहीं जज करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस पर भी डेली 8 बजे क्लास चल रहा है, और 8 बजे क्लास जो चल रहा है वो पूरा पूरा कंप्लीट ऑथेंटिक सिलेबस चल रहा है, उसको आप देखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।